नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज है 23 अगस्त और 23 अगस्त 2020 के करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। ये वीडियो पर्टिकुलर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर का होगा। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर देखनी है तो इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो अलग से है, आप उस पर भी जा सकते हैं या उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है उसे जो है ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल अवेलेबल रहता है। स्टार आईक्यू क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे साइंटिस्ट स्टार सुनील से फॉलो कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। कल मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका सही जवाब क्या है कि फारसी इस्लामिक विद्वान कमालुद्दीन अब्दुल रज्जाक इब्न इशाक समंदरकंद ने 1440 के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की थी? भयानक नाम है, इन्होंने कालीकट की यात्रा की थी। ये ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। कालीकट भारत के मालाबार तट पे स्थित है। यहीं पे इसी बंदरगाह के आसपास जो है वो आपके वास्को डी गामा भी आए थे। इन्होंने कालीकट की संस्कृति के बारे में बहुत सारे लेख वगैरह भी जो है वो लिखे थे शुरुआत के दौरान। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? आज का पहला क्वेश्चन बेसिकली ब्रिटेन के ब्रिस्टल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चश्मे को नीलामी में अमेरिकी कलेक्टर ने कितने रुपए में खरीदा है? तो अमेरिकी कलेक्टर ने इसे 2,55,00,000 रुपए में खरीदा है। ए बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। ब्रिटेन के ब्रिस्टल में ईस्ट ब्रिस्टल ऑक्शन एजेंसी की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चश्मे की नीलामी में अमेरिकी कलेक्टर ने इसे 2,55,00,000 रुपए में खरीदा है। कहा जाता है कि चश्मे को महात्मा गांधी ने पहना था और बाद में एक परिवार के तौर पे जो है एक परिवार को इसको एज ए गिफ्ट जो है वो दे दिया, और बाद में तो खैर जाहिर सी बात है अब तो इसके पैसे तो लगने ही थे इतने। अशोक लवासा के द्वारा हाल ही में चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा देने के बाद उनकी जगह जो है वो किससे नियुक्त किया गया है? बेहद बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अशोक लवासा के द्वारा अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया गया, ये तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया था, लेकिन अब इनकी जगह जो चुनाव आयुक्त है वो कौन बने हैं? इनका नाम है राजीव कुमार। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है राजीव कुमार। अशोक लवासा 31 अगस्त को कार्यभार से मुक्त हो जाएंगे और अगले महीने वे एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी के वाइस प्रेसिडेंट का पद जो है वो संभालने वाले होंगे। तो ये बातें आपको सारी की सारी याद रखनी है। अच्छा, एक बात और भी याद रखनी कि राजीव कुमार कौन है? राजीव कुमार जो है वो पूर्व वित्त सचिव हैं और अब इन्हें जो है चुनाव आयुक्त के पद पे जो है वो सौंप दिया गया है या नियुक्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में कितनी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर जो है वो रद्द कर दिया है? तो सेमी हाई स्पीड 44 सेमी हाई स्पीड बनाने का टेंडर जो है वो रद्द कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि ये चीनी कंपनियों के साथ में अनुबंध था और आत्मनिर्भर अभियान के तहत जो है ये टेंडर रद्द कर दिया है। तकरीबन 470 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था चाइनीज फर्म के साथ में, लेकिन अब जो है इसे DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है इसके द्वारा इस टेंडर को वर्तमान में रद्द कर दिया। अच्छा, भारत के रेल मंत्री का नाम क्या है? पीयूष गोयल है, ये याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? उनका नाम है जॉन मथाई, ये भी आपको याद रखना है। और हमारे भारत के वैसे पहले रेल मंत्री कौन थे? उनका नाम है आसिफ अली। ठीक है, ये भी बात आप याद कर सकते हैं, आसिफ अली। अच्छा, रेलवे डे कब मनाते हैं? 16 अप्रैल को रेलवे डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। अच्छा, हमारे रेलवे के अध्यक्ष कौन है? VK यादव। ठीक है, क्या नाम है इनका? VK यादव, विनोद कुमार यादव, आप इनका नाम जो है याद कर सकते हैं। और भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन के रूप में वंदे भारत एक्सप्रेस को जो है जाना जाता है। ये 100% इलेक्ट्रिक ट्रेन है और इस ट्रेन के अंदर कोई भी जो है इंजन का काम नहीं है, क्योंकि हर एक डिब्बे के अंदर अलग से पावर दी गई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विदाउट इंजन वाली ट्रेन कौन सी है, तो आपका वंदे भारत ही नाम रहना चाहिए। एक बात और इंपॉर्टेंट है, इस ट्रेन का शुरुआत में नाम क्या था? इस ट्रेन का शुरुआत में नाम था ट्रेन 18, क्योंकि दिसंबर 2018 में बनी थी, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के जो है वो क्या कर दिया गया? वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया। इतना हमें याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र हर साल किस दिन को दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस जो है वो मनाता है? देखिएगा, ये दास व्यापार मतलब स्लेव ट्रेड जो है इसके लिए हर साल दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 23 अगस्त को। सी ऑप्शन सही है। गुलामी आप लोगों ने सुनी होगी ना, पहले क्या होता था पुराने जमाने में, लोग गुलाम बनाते थे और गुलामों को जो है अपने कहे के अनुसार काम करवाते थे और
उन्हीं चीजों को जो है और उनसे व्यापार वगैरह करवाते थे, उन्हीं चीजों को अब हटा दिया गया, ऑलमोस्ट वो चीजें रही नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है संयुक्त राष्ट्र 23 अगस्त को। और 23 अगस्त जो है ये संयुक्त राष्ट्र ने मनाया। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई है? 24 अक्टूबर को हुई है। संयुक्त राष्ट्र का यूएनओ डे के रूप में भी हम लोग जो है 24 अक्टूबर को मनाते हैं। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है इसका, ठीक है। और एक बात और याद रखनी है आपको कि संयुक्त राष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है आपका? उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्न में से किस देश में पहली बार फॉर्मूला काइट इंडिविजुअल यूरोपियन चैंपियनशिप की आयोजन जो है वो किया गया है? तो फॉर्मूला काइट इंडिविजुअल यूरोपियन चैंपियनशिप का जो है आयोजन किया गया है पोलैंड के अंदर। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। इस चैंपियनशिप में 8 राउंड के बाद फ्रांस के एक्सेस मजीला 6 पॉइंट के साथ में पहले स्थान पे आए हैं। पोलैंड में हो रही फॉर्मूला काइट चैंपियनशिप में टॉप 14 पुरुषों और महिलाओं की मेन रेस भी जो है वो आने वाले टाइम में आयोजित होगी। पोलैंड का जिक्र हुआ है, मैप में पोलैंड देखिएगा। पोलैंड की कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आई है, वर्साव है। करेंसी क्या है? पॉलिश जिलोटी है। और यहाँ की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 3.8 करोड़ है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पूर्व भारतीय खिलाड़ी गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का हाल ही में निधन हो गया है। वो कौन से खेल से जुड़े थे? तो गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन जो है ये क्रिकेट से जुड़े थे, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। और इनका अभी हाल ही में 89 वर्ष की उम्र में जो है वो निधन हो गया है, अपने रेजिडेंस कर्नाटका के अंदर ही। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हमें पढ़ना है। डॉक्टर किथ रोवले को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? डॉक्टर किथ रोवले को जो है अभी हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैको, ठीक है, त्रिनिदाद और टोबैको देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यही है डॉक्टर किथ रोवले, और इन्हीं को ही त्रिनिदाद और टोबैको के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, इस देश के बारे में जिक्र करें तो इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन। करेंसी क्या है? त्रिनिदाद एंड टोबैको डॉलर। कॉन्टिनेंट कौन सा है? साउथ अमेरिका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाल ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने संसद के स्पीकरों के विश्व सम्मेलन के किस संस्करण में भाग लिया था? तो संसद के स्पीकरों के साथ में जो 5वां संस्करण था आपका विश्व सम्मेलन, उसके अंदर हिस्सा लिया था। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड जॉइंटली बाय द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। ये IPU के द्वारा जिनेवा के अंदर जो स्थित है उसके द्वारा इसे आयोजित किया गया है। दूसरी बात जो है पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रिया विद द सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, और पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी थी, ऑस्ट्रिया भी थी, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी वियना है, और सपोर्ट किसका था? UN का भी था। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपका वर्चुअल मोड यानी कि ऑनलाइन के मोड के द्वारा ऐसा कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इसका थीम क्या था? थीम इसका था द थीम ऑफ 5W CSP conference is parliamentary leadership for more effective multilateralism that deliver peace and sustainable development for the people and planet। और इसका सेकंड पार्ट जो है वो ऑस्ट्रिया के अंदर होगा, 2021 के अंदर होगा, हालांकि वो फिजिकल वर्ल्ड में आयोजित होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। तो भारत का कौन सा राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, भारत का कौन सा राज्य NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी स्कोर के आधार पर राज्य की युवाओं को सरकारी नौकरी देने का फैसला करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है कि NRA क्या होता है, CET एग्जाम क्या होता है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, लेकिन वो सेंटर में लागू किया गया है। लेकिन अभी राज्य जो है वो MP राज्य ऐसा बना है कि CET के स्कोर पे ही जो है वो गवर्नमेंट जॉब दे देगा। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले किसी भी पेपर के लिए। CET के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। MP की राजधानी क्या है? भोपाल। अच्छा, MP का एक शहर है इंदौर, ठीक है, कौन सा शहर है? इंदौर। इसे रिसेंटली स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अंदर जो 20 अगस्त को रिपोर्ट आई है उसमें पहला स्थान मिला है। अच्छा, दूसरा स्थान किसको मिला है? सूरत को मिला है। तीसरा स्थान सर किसको मिला है? नवी मुंबई को मिला है, ठीक है, नवी मुंबई को मिला है तीसरा स्थान। ये बात भी आप याद करिएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है यहाँ का। मध्य प्रदेश के अंदर जो है एक कान्हा किसली नाम का नेशनल पार्क है, जहां से रुडियार्ड किपलिंग ने प्रेरणा लेके जंगल बुक नामक एक मूवी जो है वो बना दी थी पूरी। अच्छा, मध्य प्रदेश में एक अमरकंटक पड़ता है, ठीक है, अमरकंटक। इस अमरकंटक के अंदर से जो है एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। ये भी बात आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ी भी है, सतपुड़ा, और यहाँ पे जो है वो ताप्ती नदी निकलती है। ताप्ती के किनारे सूरत शहर भी बसा हुआ है।
मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा एसटी है, शेड्यूल ट्राइब सबसे ज्यादा भारत के अंदर जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर, जनजातियां सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर है। अगला हमारा क्वेश्चन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत जैविक किसानों के मामले में कौन से स्थान पे रहा है, जबकि जैविक खेती के क्षेत्र में 9वें स्थान पे रहा है। ये क्वेश्चन यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैविक किसानों के मामले में भारत जो है वो पहले ही स्थान पे रहा है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। हालांकि भारत का सिक्किम राज्य जो है पूरी तरीके से जैविक खेती करने वाला विश्व का पहला राज्य है, ध्यान रखिएगा, विश्व का पहला राज्य है सिक्किम। और जैविक खेती के जो एरिया वाइज बात करते हैं, इसमें हम लोग 9वें नंबर पे रहे हैं, ठीक है। पहले नंबर पे कौन सा है, इसमें ऑस्ट्रेलिया है, ये बात आप याद रखिएगा। और उसके बाद अलावा जो है अर्जेंटीना है, फिर चाइना है, ये सारे देश आते हैं, लेकिन हम लोग 9वें स्थान पे आए हैं जैविक खेती के मामले में। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनमें से किस देश ने सतह से सतह तक मार करने में सक्षम 2 नई मिसाइलों का सफल प्रशिक्षण किया है, ठीक है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो है अभी हाल ही में ईरान ने लॉन्च की है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। जो करीब 1400 किलोमीटर तक मार करने की इनके अंदर जो है क्षमता है। एक इसका नाम है, पहली मिसाइल का नाम यहाँ के शीर्ष कमांडर शहीद कासिम सुलेमानी के नाम पे रखा गया है, और दूसरी का नाम है क्रुज मिसाइल है, ये शहीद अबू मेहदी के नाम पे रखा गया है। पहली जो आपकी सुलेमानी के नाम पे जिसका नाम रखा गया है, ठीक है, सुलेमानी पे जिसका नाम है, उसकी रेंज 1400 किलोमीटर के आसपास है, और जो अबू मेहदी के नाम पे रखी गई है उसकी रेंज जो है वो 1000 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, अबू मेहदी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। जिक्र ईरान का भी हुआ है ना यहाँ पे, तो ईरान के बारे में जिक्र करते हैं। ईरान का कैपिटल तेहरान है, करेंसी ईरानी रियाल है, पॉपुलेशन कितनी है, 8.18 करोड़ है। हसन रूहानी जो है यहाँ के राष्ट्रपति है। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन है कि किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाजत के बिना दावत त्योहार मनाने पर रोक लगा दी थी। ए ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, बी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, डी ऑप्शन है बलबन। विस्तार से बताइएगा इसके बारे में आप लोग। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेता हूं, धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, बस इतना ही था आज का लेक्चर।